मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में ही राज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं गुरुदेव को धरी चरणों में शीश, दास जान दया करो बुद्धि देव बख्शीश। प्रथम राज चरण में द्वितीय सतगुरु श्याम, तृतीय सुंदर साथ को चरण लागू प्रणाम, तृतीय सुंदर साथ को चरण लागू प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिनी जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। कहिया न जाए सुख जागनी, सत ठौर का स्नेह, तो भी कहूँ जिमी माफक नेक प्रकाश एह। अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार, रंगे रास रमाए के सुफल करूं अवतार। अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बोलाऊं मीठे बैन, बोलाऊं मीठे बैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब जाग देखो सुख जागनी प्रणाम। प्रात स्मरणीय परम वंदनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव और इस प्रातकालीन समय पर ब्रह्म चर्चा श्रवण करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज गुरुजी मंगलदास जी महाराज के चरणों में बैठे हुए सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में सर्वप्रथम मेरा करबद्ध प्रेम प्रणाम। हम सब यहाँ पर स्वामी जी की इस महान वाणी को श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। परम पूज्य गुरु महाराज गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने ये नियम हमें ऊपर लगाया कि प्रातकालीन समय पर ब्रह्मचर्चा श्रवण करने से आत्मा को हम खुराक दे सकती हैं, आत्मा को खुराक पहुंचती हैं। इसीलिए प्रातकालीन समय पर ब्रह्मचर्चा श्रवण करना परम आवश्यक है। ये मनोभावनाओं से गुरु महाराज ने ये नियम रखा। इसीलिए आप हम सभी गुरु महाराज ने जो मार्ग हमें दर्शाया और जो मार्ग हमें दिखाया, उस मार्ग पर हम सब अग्रसर बने हुए हैं। और हमारा भावना ये होना चाहिए, जहाँ भी जाए जैसे भी अवस्था में हो, अगर प्रातकालीन समय पर ऐसी सुलभ सुअवसर मिले तो अपने हाथों से नहीं चुकाना चाहिए, क्योंकि हम और हमारा जो संबंध परमात्मा के साथ है, उस परमात्मा और हमारा बीज जो दूरत्व कायम हुआ है, उस दूरत्व को यही ब्रह्मचर्चा यानी प्रातःकालीन समय पर चर्चा श्रवण करने से ही हम वो दूरी को सामीप्य में परिणत कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी सुलभ अवसर से अपने आप को नहीं चुकाना चाहिए। यही अवसर पर
आज के प्रसंग पर स्वामी जी आप हम सभी को समझाते हुए कहते हैं, अब जाग देखो सुख जागनी करके आप हम सभी को समझा रहे हैं। हमें समझना चाहिए, पर हमारा मनोभावना ये हुआ, ये जो जागनी का शब्द यहाँ पर स्वामी जी ने प्रयोग किया, हमारा साधारण बुद्धि क्या समझते हैं कि ये जागनी शब्द केवल तारतम्य लेना है और धर्म में दीक्षित होना है, पर यही भावनाओं में आप हम सीमित रह गए। पर ये जो जागनी शब्द स्वामी जी के मुखार बिंद से जो ये जागनी शब्द जो प्रस्फुटित हुआ, ये जागनी शब्द को संत महात्माओं ने, गुरुजनों ने पूर्ण तौर से अनुसंधान किया, पर ये जागनी शब्द केवल हमारा जो भावना है इतने में ही सीमित नहीं है। इसे ऊपर ये जागनी शब्द में जब अनुसंधान किया तो अनुसंधान करते हुए ये प्राप्त किया कि ये जागनी शब्द केवल धर्म में दीक्षित होना ही नहीं है, ये जागनी शब्द में 4 महान शब्द समाहित, ऐसा संत महात्माओं ने अपने अनुसंधान में प्राप्त किया। ये 4 शब्द क्या हैं? ये 4 शब्द यही हैं कि मन, बुद्धि और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये 4 स्तर पर पूर्ण तौर से जागृति होना ही जागनी पूर्ण तौर से कहलाएंगे, यानी पूर्ण रूप से हम मान सकेंगे। इसीलिए पहले जागनी का जो शब्द है शरीर, और शरीर का जागना धर्म में दीक्षित होना है, पर ये जो शरीर की जागनी जो है यही सर्वोपरि नहीं है। ये जागनी, शरीर के जागनी में हम सीमित रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य में हम पहुंच नहीं सकेंगे। हमें अपने लक्ष्य में अगर पहुंचना हो तो हमें मन की जागनी, बुद्धि की जागनी, तब आत्मा की जागनी तक हमें पहुंचना है। अपनी जागनी जो स्तर है उस स्तर को हमें बढ़ाना चाहिए। अगर हम बढ़ा नहीं सका तो हम अपने लक्ष्य में कभी पहुंच नहीं सकेंगे। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज, गुरु जी मंगलदास जी महाराज ने कहा कि तुम अपनी लक्ष्य को मत भूल, ऐसा करके गुरु महाराज ने कहा है। इसीलिए अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, और अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए शरीर की जागनी तो गुरु के माध्यम से हमारा हुआ, और मन की जागनी अपने आप को करना चाहिए, और बुद्धि की जागनी अपने आप को करना चाहिए, और आत्मा की जागनी हम कर सकेंगे। और मन की जागनी करने के लिए हमारा मनोभावना यत्र तत्र भटकते हैं। उस मन को संयम करके सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाना चाहिए, और हमें मन को संयम करके संसार तरफ भटकने वाला जो मन है उस मन को संयम करके ऐसे आध्यात्म पथ यानी सत्संग चर्चा आदि में लगाना चाहिए। जब हम अपने मन को संयम करके जब हम सत्संग में मन को लगाएंगे तब हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, और कुछ ज्ञान प्राप्त जब हमें प्राप्त होगा, प्राप्त करने के बाद हम उस ज्ञान से बुद्धि को जागनी कर सकते हैं। और जब बुद्धि का जागनी हो गया, बुद्धि का जागनी करने के बाद हमारा मनोभावना और ऊपर उठता है, और बुद्धि की जागनी के बाद हम आत्मा की जागनी कर सकेंगे। जब आत्मा की जागनी हो जाए तब हम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। पर हमारा यही भावना है कि हम शरीर की जागनी में हम सीमित रहते हैं और मन की जागनी कर नहीं सकते, और मन की जागनी किसी ने कर ही लिया तो फिर बुद्धि की जागनी तक पहुंचते हैं। और बुद्धि की जागनी ज्ञान अर्जन करने से बुद्धि की जागनी, पर ज्ञान ही सर्वोपरि नहीं है। उस ज्ञान को प्रेम में परिणत करना चाहिए। जब हमारा अंतकरणों में
ज्ञान को अर्जन करते हुए, बुद्धि को जागनी करते हुए प्रेम आ जाए हमारा अंतकरण में। प्रेम जब हम ला सकेंगे तब हमारा आत्मा की जागनी होती है। इसीलिए आप हम सभी को सचेत बनना है कि केवल शरीर की जागनी ही सर्वोपरि नहीं है, और शरीर की जागन के साथ साथ अपनी जागनी स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। यही भावनाओं में प्रेरित होकर के परम पूज्य गुरु महाराज ने ये अवसर हमें प्रदान किया है। इसीलिए हमें ये अवसर का जो महत्व है उस महत्व को जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, ये जो जागनी ब्रह्मांड का जो महत्व है और ये जो जागनी ब्रह्मांड का महत्व है उसको जानते हुए, समझते हुए, ये जो जागने का क्रम है उसको महत्व भी अपने आप को जानना चाहिए। अब जाग देखो जागनी, पूर्ण रूप से जागृति होकर के ये जागनी ब्रह्मांड का जो वैभव है उसको समझना चाहिए, पर हम पूर्ण रूप से जागृति बन नहीं सकते। इसीलिए जागनी ब्रह्मांड का महत्व को हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ऐसी अवस्था हुई है हमारा। इसीलिए अब पूर्ण रूप से जागृति करके अपने आप को जागृति करना है और ये जागनी ब्रह्मांड का महत्व को अपने अंतकरणों में लेना चाहिए, समझना चाहिए। ए सुख सुहागिनी जुग, ये जो जागनी का मूल अवसर है ये सुहागिन यानी ब्रह्म आत्माओं के लिए है। ब्रह्म आत्मा जो है वही ये जागनी ब्रह्मांड का जो सुख है उसको ग्रहण कर सकते हैं। पर यहां पर इस तरह समझाया गया कि ए सुख सुहागिनी जुग, और तीन लीला चौथी घर की। और तीन लीला कहने का तात्पर्य, तीन लीला, ब्रज लीला, रास लीला और ये जागनी ब्रह्मांड का लीला, और चौथी घर की कहने का तात्पर्य दिव्य परम धाम का वैभव। जो ये अवसर आज हमें मिला है, ये अवसर ब्रजमंडल में भी नहीं था और रास मंडल में भी नहीं था, पर ये जागनी ब्रह्मांड में जब हम अवतरित बने, अवतरित बनते हुए जागनी ब्रह्मांड का महत्व को भी हमें समझने का अवसर मिला, और रास मंडल में जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है उसको भी समझने का एक अनमोल अवसर मिला। और जागनी ब्रह्मांड में रहते हुए दिव्य परम धाम में हम इस खेल में अवतरित होने से पहले कैसे थे, किस अवस्था में थे, और कारण क्या था, इस संसार में आने का कारण क्या बना, वो संपूर्ण वैभव, दिव्य परम धाम का संपूर्ण वैभव ये जागनी ब्रह्मांड में बैठ करके हम सब अनुभूति कर सकेंगे। ये अवसर, ये जो अनुभूति करने का जो अवसर है ये ब्रजमंडल में भी नहीं था, रास मंडल में भी नहीं था, क्योंकि ब्रज और रास में तारतम्य नहीं था। केवल ब्रजमंडल में यही भावनाओं में हम सब ओतप्रोत थे कि हमारा संपूर्ण आकर्षण का केंद्र बिंदु श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के अलावा हम कुछ नहीं समझते थे। हमारा सर्वोपरि आकर्षण का केंद्र बिंदु कृष्ण ही बना था कि अगर कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो हम उस दिन हम रोते हुए, बिलखते हुए हम वो दिन काटते थे। ऐसी अवस्था थी। और रास मंडल में भी हमारा अवस्था यही हुआ। पर ये जागनी ब्रह्मांड में जब हम अवतरित बने, जागनी ब्रह्मांड में अवतरित बनते हुए हमें तारतम्य मिला। सदगुरु के असीम अनुकंपा से हमें तारतम्य मिला। तारतम्य मिलने के बाद हमें सब यहीं बैठे बैठे सब ये चारों लीलाओं यानी परमधाम से लेकर के ये जागनी ब्रह्मांड तक का जो वैभव यहीं बस बैठे हमें सब अनुभूति होने लगे। इसीलिए हमें विचार होना चाहिए कि विचार करना चाहिए। इन चारों को या में भोगा हम सब यहीं बैठ करके ये सब
सुख ये ब्रह्मांड में, ये जागनी ब्रह्मांड में हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमें विचार होना चाहिए, विचार करना चाहिए कि केवल हम श्रवण में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें हर एक विषय वस्तु पर विचार होना चाहिए। हम श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद उसको हम अगर मनन कर नहीं सका, चिंतन कर नहीं सका, तो हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन आ नहीं सकता। अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने जीवन को गुरुमुखी बनाना चाहिए। ऐसी भावना आप हम सभी के अंतकरणों में आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर फिर स्वामी जी कहते हैं, कहा न जाए सुख जागनी। ये जो जागनी ब्रह्मांड का वैभव और ये जो जागनी का जो महत्व है, उसको इन संसार में वर्णन हो नहीं सकता, हम वर्णन कर नहीं सकते। ऐसी भावनाओं से समझा रहे हैं। पर ये जो स्वामी जी ने यहाँ पर जो कहा, उस पर हमें विचार होना चाहिए। कहा न जाए सुख जागनी, जागनी ब्रह्मांड का तो जो महत्व है और सुखों का जो वर्णन है, उस वर्णन हो नहीं सकता। इस तरह कहा गया तो इसका महत्व हमें महसूस होना चाहिए, हमें इसका महत्व को अनुभव करना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए। इसीलिए यहां पर स्वामी जी ने फिर कहा, सत ठौर का स्नेह और सत्य भूमि, यानी सत ठौर बने सत्य भूमि। सत्य भूमि का मतलब दिव्य परम धाम का जो स्नेह, जो प्रेम यहाँ पर इन संसार में, यानी ये जागनी के ब्रह्मांड में उतर के आया है। हमें विचार करना चाहिए, हमें विचार होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो भी कहूँ जिमी बाफ का ये जो परम धाम का जो प्रेम है, जो परम धाम का वैभव है, वो यहाँ पर संसारिक लोग यानी संसारिक आत्मा समूहों को समझाने के लिए इन संसार के भाषाओं में स्वामी जी समझाने का कुछ प्रयत्न कर रहे हैं कि अनुरूप कहा गया। तो भी कहूँ जिमी माफक ये संसार के भाषा में मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। नेक प्रकाश हुए हैं, दिव्य परम धाम का जो वैभव, जो प्रेम है, ये संसारिक भाषाओं में वर्णन तो हो नहीं सकता। फिर भी संसार की भाषा से थोड़ा सा अथाह ज्ञान है, अथाह प्रेम है, और ये अथाह ज्ञान, अथाह प्रेम को थोड़ा सा समझाने के लिए संसारिक भाषाओं से मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, यानी प्रकट कर रहा हूं। इन भावनाओं से समझा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है, इसका महत्व, इसका जो वैभव है अथाह है, और हमें ये ऐसे अनमोल अथाह ज्ञान आज हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें हर एक विषय वस्तु पर विचार होना चाहिए। हम यहाँ पर स्वामी जी फिर कहते हैं, अब जगाऊं जुगत सो। इसीलिए अब मैं सुंदर साध को, आत्मा समूहों को पूर्ण रूप से जागृति करने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं करता हूं। इस ढंग से समझा रहे हैं। हम पूर्ण रूप से जागृति हो नहीं सके। हमें अपने जो जागनी स्तर हैं उसको केवल शरीर में, शरीर के ऊपर मन में, मन से ऊपर बुद्धि में ही हम सीमित रहा, उसको रख दिया, वहां से ऊपर उठ नहीं सके। और ये 3 स्तर से ऊपर उठ करके आत्म स्तर पर अगर हम जागृति बने, तो ये जो वैभव है, ये जो ज्ञान है, ये जो महिमा है, उसको हम यहीं बैठ करके अनुभूति कर सकेंगे। पर पूर्ण रूप से जागृति हो नहीं सका, इसीलिए हम अनुभूति कर नहीं सकते। इसीलिए हर एक विषय वस्तुओं को वर्तमान समय सापेक्ष बना करके हमें विचार करना चाहिए। और विचार किया जाए तो
हम पूर्ण रूप से जागृति बन सकेंगे। अब यहाँ पर स्वामी जी यही भावनाओं से समझाते हुए कहते हैं कि अब जगाऊं जुगत सो, अब मैं सुंदर साथ को युक्ति पूर्वक जगाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे पूर्ण रूप से जागृति होकर के ये जो अथाह दिव्य परम धाम का वैभव प्रत्येक सुंदर साथ को अनुभूति हो सके, अनुभव कर सके, ऐसी भावनाओं से समझा रहे हैं कि उड़ाऊं सब विकार। और हम सब क्या हैं? हम सब अज्ञानता में पड़े हुए हैं। हम ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं बने, ज्ञान की ओर हमें जो मार्ग प्रशस्ति गुरु महाराज ने किया उस पर हम विचार कर नहीं सके, विचार नहीं करते। ऐसी अवस्था हुई है हमारा। हम केवल श्रवण करते हैं, हम श्रवण में ही सीमित अपने आप को रखते हैं, पर उस श्रवण किया जो ज्ञान है उसको मनन किया जाए, उसको चिंतन किया जाए, और मनन चिंतन करने के बाद अगर अपने जीवन में उसको उतार दिया जाए तो ये जीवन धन्य होगा। उस वस्तु को यहीं बैठे बैठे हम अनुभूति कर सकेंगे। इसीलिए हमारा मनोवृत्ति, मनोभावना, हमारा अंतकरणों अज्ञानता से भरे हुए हैं। अज्ञानता भरने के लिए अज्ञानता भरे हुए हैं, इसीलिए हमारा अंतकरणों में विविध प्रकार के विषय विकार भरे हुए हैं। इसीलिए ज्ञान को श्रवण करते हुए उस विकार अपने अंतकरणों से हटा करके निर्विकार बनना है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने अपने जागनी संदेश में कहा ज्ञान भक्ति। पहले ज्ञान होना चाहिए। जब तक ज्ञान हो नहीं सकता, ज्ञान हुए बिना, हम ज्ञान को आर्जन करे बिना हमारा अंतकरणों में जो विषय विकार है उस विषय विकार को हटा नहीं सकते, हट नहीं सकता, और हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन आ नहीं सकता। इसीलिए गुरु महाराज ने ये नियम हमें ऊपर लगाया कि प्रातःकालीन समय पर हमें ब्रह्म चर्चा श्रवण करना चाहिए। ब्रह्म चर्चा श्रवण करने से ज्ञान होगा, और ज्ञान से हमारा अंतकरण का जो विषय विकार है वो विषय विकार हट जाएंगे, और हम धर्म के प्रति समर्पित बन सकेंगे। इन भावनाओं से समझाते हुए कि कहते हैं कि अब मैं हमारा विकारों हटा रहा हूं। इस ढंग से स्वामी जी समझा रहे हैं। और रंगे रास रमाए के जब हमारा अंतकरण में छाई हुई विषय विकार हट जाएंगे तब हम ऐसे आनंद को अनुभूति कर सकेंगे कि आनंद, ये जो जागनी ब्रह्मांड का जो आनंद है उस आनंद को अनुभूति कर सकेंगे, और अनुभूति कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि रंगे रास रमाए के, और आनंद पूर्वक ये जो जागनी का जो रास है उस जागनी रास को खिला करके सुफल करूं अवतार। ये जो मानव तन हमें मिला है, ये मानव तन को मैं सफल यानी धन्य बना दूंगा, ऐसी भावनाओं से समझा रहे हैं। इसीलिए अगर ये मानव जीवन को सुफल करूं अवतार, स्वामी जी ने तो कहा कि ये जीवन को धन्य बना दूंगा, बना सकूं, ऐसी भावनाओं समझा रहे हैं। पर हमें भी विचार होना चाहिए कि हम श्रवण करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर हमें अग्रसर होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर मनन होना चाहिए। तब ही हम ये जो जागनी ब्रह्मांड का जो महत्व, ये जागनी ब्रह्मांड का जो वैभव है उसको अनुभूति कर सकेंगे। ऐसी भावनाओं से स्वामी जी आप हम सभी को समझाते हुए फिर कहते हैं, अब दुख ना देऊं फूल पाखड़ी। मैं अब सुंदर साथ को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं जगाऊं सुंदर साथ को, पर जो जगाने का जो क्रम है उस क्रम में मैं सुंदर साथ को यत् किंचित भी दुख देना नहीं चाहता हूं। ऐसी भावनाओं से समझाते हैं। पर हमें ये विचार पर, इस वचन पर
ये चौपाई पर, ये भावनाओं पर हम विचार नहीं कर सकते। स्वामी जी ने किस स्तर पर रख करके हमें समझाया है, सुंदर साथ को किस ढंग से, सुंदर साथ का जो महत्व है उस महत्व को किस रूप से हमें समझा रहे हैं कि मैं सुंदर साथ को थोड़ा सा भी दुख देना नहीं चाहता। इस ढंग से स्वामी जी आप हम सभी को समझाते हैं कि अब दुख ना देव फूल पांखड़ी, एक फूल और फूल में विविध प्रकार के पत्र दल, और उस फूल से एक पत्र दल को निकाल करके अगर उस पत्र दल से किसी को प्रहार किया गया, किसी को प्रहार किया, प्रहार करने पर जिसके ऊपर हमने प्रहार किया उसको कितना दुख होता है, पर उतना भी दुख मैं देना नहीं चाहता। ये है सुंदर साथ का महत्व, सुंदर साथ का भाव दर्शाते हुए यहाँ पर कहते हैं। हम तो इस विषय पर, ये भावनाओं पर विचार नहीं कर सकते। विचार होना चाहिए कि जो मैं कहता हूं उस वचन से किसी सुंदर साथ को चोट न पहुंचे, आघात न पहुंचे, ऐसी भावना होना चाहिए। पर हम इस पर विचार हम कर नहीं सकते। विचार होना चाहिए। स्वामी जी ने इस ढंग से सुंदर साथ को महत्व दर्शाया, पर हम सुंदर साथ का महत्व को जान नहीं सकते। ऐसी भावनाओं से ऊपर उठना है आप हम सभी को। इसीलिए तो गुरु महाराज ने ये नियम हमें ऊपर लगाया, ये अवसर हमें प्रदान किया। इस पर हमें विचार होना चाहिए कि देखूं शीतल नैना, और मैं सुंदर साथ को यद किंचित भी दुख देना नहीं चाहता, और देखूं शीतल नैना, और प्रेम पूर्ण दृष्टि से, यानी प्रेम पूर्वक मैं सुंदर साथ को देखना चाहता हूं। यहां पर कहते हैं कि उपजाऊं सुख सब अंगों, और स्वामी जी कहते हैं कि उपजाऊं सुख सब अंगों, और ये जो मधुर वचन, ये जो वाणी है, इन वाणी से सब सुंदर साथ के अंतकरणों में क्या हो जाए, सुख उपजाए। यानी सुख का अनुभूति सुंदर साथ को हो सके, सुंदर साथ को सुख की अनुभूति करना चाहिए, अनुभूति होना चाहिए। ऐसी भावनाओं से उपजाऊं सुख सब अंगों, मैं सुंदर साथ को मधुर वचन से अंग अंग में सुख उपजाने का प्रयत्न कर रहा हूं, यानी उत्पन्न करा सकूं। ऐसी भावनाओं से बुलाऊं मीठी बहना, और मैं सुंदर साथ को मीठी बोली बोल करके प्रेम में पूर्ण तौर से भिगो करके मैं आनंद दिलाना चाहता हूं। ऐसी ढंग से समझा रहे हैं। इसीलिए हमें भी, हमारा भावना भी यही होना चाहिए कि हम जो वचन कहते हैं उस वचन से किसी सुंदर साथ को आघात न पहुंचे। जब हम ऐसे व्यवहार में उतर जाएंगे, उस सुंदर साथ को भी ऐसे आनंद का प्रतीत होगा, वो भी आनंद का महसूस कर सकेंगे, और उसके जीवन पर भी आनंद अनुभूति होगा। ऐसी भावना है। इस भावनाओं से स्वामी जी आप हम सभी को समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि आगे कलकली कलाए के, और मैंने पहले भी सुंदर साथ को समझाने के लिए पूर्ण तौर से कलकली कलाए के कहने का तात्पर्य, मैंने रो रो करके वेदना पूर्वक ढंग से सुंदर साथ को समझाया, फिर भी सुंदर साथ को जो अंदर का जो विकार है, वो विकार से निर्विकार सुंदर साथ बन नहीं सका, सुंदर साथ बन नहीं सके। ऐसी भावना है। इसीलिए तोहे ना गयो विकार, सुंदर साथ का अंतकरणों में छाई हुई जो विषय विकार है वो हट नहीं सका। इसीलिए यहाँ पर फिर कठिन सही तुम खंडनी, और उस समय मैंने सुंदर साथ के प्रति एक तलवार की जो धार है, उस धार की तरह मैंने
कठिन कठिन यानी कठोर कठोर वचन भी मैंने सुंदर साथ के प्रति प्रहार किया, पर सुंदर साथ के प्रति मैंने प्रहार किया और फिर भी सुंदर साथ का जो विकार है वो हट नहीं सका। इसीलिए मैं अब ऐसी वचन खाड़ाधार और मैंने इस ढंग से समझाया, वो भी सुंदर साथ सहन करते रहे। ऐसे ढंग से स्वामी जी समझाते हुए आप हम सभी को समझा रहे हैं। इसीलिए आप हम सबको विचार होना चाहिए, मनन होना चाहिए। सो ये वचन मोहे सालहें, जो मैंने सुंदर साथ को कठिन शब्द से प्रहार किया, कठिन शब्द से जो मैंने कहा सुंदर साथ के प्रति, अब वही वचन मेरे ऊपर चुभ रहा है। मैंने व्यर्थ में सुंदर साथ को ऐसी भावनाओं से समझाया, ये वचन से मैंने व्यर्थ में कहा। और कठिन तुमको जो कहे कि सुहागिन को निंद्रा मिने मूल घर बिसर गए, मैंने सुंदर साथ यानी सुहागिन आत्मा जो है वो अज्ञान के निद में भटके हुए हैं, और अज्ञान के निद में भटकने के बाद अपना जो मूल वतन है, अपना जो मूल घर है, उसको क्या हो गए, क्या करके बैठे हैं, बिसर के, यानी विस्मृति हो गया, भूल करके बैठे हैं कि ये संसार का घर ही सर्वोपरि है और संसार के घर ही हम सत्य मान करके हम बैठे हैं, ऐसी अवस्था हुई है। इसीलिए ये संपूर्ण जो हमारा मनस्थिति है, मनोभावना है, केवल संसार परक बने हुए हैं। संसार परक बनने का तात्पर्य यही है कि हमें जागनी ब्रह्मांड का जो महत्व हम जान नहीं सके, जागनी ब्रह्मांड का महत्व को हमने जाना नहीं, इसीलिए जागनी स्तर को बढ़ा नहीं सके, हम केवल श्रवण में ही सीमित रह गए। इसीलिए हमारा अवस्था ये हुआ। इसीलिए इस अवस्था से अपने आप को ऊपर उठना चाहिए। जब हम ऊपर उठेंगे तब ही ये संपूर्ण जो यहाँ पर स्वामी जी ने कहा उस पर हम विचार कर सकेंगे, मनन कर सकेंगे और हमें आभास होगा। इसलिए अंत में यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि अब गालूं ताव दिए बिना अब मैं ऐसे कठिन वचन से सुंदर साथ को नहीं समझाऊंगा, कि मैं अब सुंदर साथ को प्रेम से, प्रेम पूर्वक मीठी वचन बोल करके समझाने का प्रयत्न करूंगा, जिस वचन से सुंदर साथ के अंग अंग में प्रेम उजागर हो सके, प्रेम उत्पन्न हो सके, ऐसी भावनाओं से समझा रहे हैं। इसीलिए हमें यही विचार होना चाहिए। हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, इतने वर्षों तक श्रवण करते हुए आ रहे हैं, पर हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए कि हम श्रवण करके ये जो वचन है, ये वचन को केवल स्वामी जी के वाणी में ही हम सीमित रखते हैं, ऐसी भावनाओं से नहीं रहना चाहिए। ये वाणी हमारे लिए अवतरित हुआ है, ये वाणी हमारे लिए है, स्वामी जी हमारे लिए आए हुए हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष तक हमारे लिए ही पूर्ण तौर से तपस्या किया, खोज किया, और वर्तमान समय सापेक्ष से अगर देखना है तो पूज्य गुरु महाराज गुरु जी मंगलदास जी महाराज ने जो अपने जीवन में दुख को उठाया और जो अपने जीवन में तपस्या की और वो सब हमारे लिए ही हैं, ऐसी भावना आप हम सभी के अंतकरणों में होना चाहिए। पर ये भावना ऐसे ही उत्पन्न हो नहीं सकता। ये भावना उत्पन्न कराने के लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग से ज्ञान होगा, ज्ञान से ही हम ये भावनाओं में अपने आप को प्रेरित कर सकेंगे। जब तक हम ज्ञान को प्राथमिकता दे नहीं सकेंगे तब तक हमारा ये भावना हमारा अंतकरणों से उत्पन्न हो नहीं सकता। इसीलिए हमारा भावना ये होना चाहिए, गुरु महाराज ने हमें ये जो अवसर प्रदान किया है, ये अवसर तो हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए गुरु महाराज ने हमें प्रदान किया है। ऐसी भावना आप हम सभी के अंतकरणों में होना चाहिए।
गुरु महाराज को हम मानते हैं, हमारा भावना क्या हुआ, हमारा अवस्था ये हुआ कि हम गुरु जी को मानते हैं पर गुरु जी ने जो कहा उस पर विचार नहीं करते, इसीलिए हमारा अवस्था ये हुआ। इसीलिए इस अवस्था से अपने आप को ऊपर उठाएं और जैसे भी अवस्था में क्यों न हो, अगर हमें ये सुलभ अवसर अगर हमें मिल रहा है तो अपने हाथों से नहीं चुकाना चाहिए। इन्हीं अवसर से हम ये जीवन को धन्य बना सकेंगे, ये जीवन को मंगल बना सकेंगे। और गुरु महाराज ने हमें ऊपर जो एक महान शब्द, महान वाणी जो कहा, तुम अपने लक्ष्य को मत भूल, महान वचन कहा, उस लक्ष्य पर हम पहुंच सकेंगे और गुरु महाराज का जो महान वाणी है उसको सार्थक कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो प्रातःकालीन समय का जो चर्चा है, पूज्य गुरु जी का आज्ञा हुआ और वही आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने भावनाओं से जो मैंने अर्जन किया, जो गुरु जी के माध्यम से जो प्रसादी के रूप में मिला, वही ज्ञान आप सभी के समक्ष में रखा। इसीलिए आज का जो प्रसंग है, इन प्रसंगों को यहीं पर मैं विराम देता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सोए बचन मोए सालही, कठिन तुमको जो कहे, स्वागिनों को निंद्रा मिने, मूल घर बिसर गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, तीनों पुरी धाम की, मंगल धाम की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम।